स्वागत है साथियों आप सभी का एसएस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों जैसे कि पता होगा बहुत ही जल्द बिहार में आप लोग का यहाँ पे टीआरई 4 के अंतर्गत में वैकेंसीज आने वाली है, जो कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है। तो आज हम इस वीडियोज़ में जो बात करने वाले हैं, खास करके जो भी हमारे बंधु टीजीटी मैथ के अंतर्गत में शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी क्लास 9th और 10th में यहाँ पे मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, उसके बारे में साथियों में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। जैसे कि पता होगा जो मैथ्स का कट ऑफ होता है, जितने भी टीआरई के सब्जेक्ट होते हैं उससे सबसे हाई कट ऑफ टीजीटी मैथ का ही कट ऑफ जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग 100 मार्क्स लाकर भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर कि मैं अपना मार्क्स बताना चाहूँगा तो टीआरई 3 के अंतर्गत में मेरा 77 मार्क्स आए हुए थे 80 मार्क्स में। तो किस तरीक़ा से आप तैयारी करते हैं मेरे बताए अनुसार, अगर कि आप यहाँ पे जो भी मैं बुक्स फॉलो करता हूँ, जो भी प्रोसेस फॉलो करता हूँ, अगर कि आप उस तरीक़ा से यहाँ पे पढ़ते हैं तो न आप लोग केवल 77 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, बल्कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चल के हम आप लोग के लिए डिस्कस करते चलेंगे किस तरीक़ा से मैंने तैयारी किए थे और कि कौन सा गलती किए थे जिसमें हमारा 3 मार्क्स भी कट गया। मैं इसके बारे में बात करूंगा और क्या क्या चीज़ आप लोगों को पढ़ना चाहिए साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग में से जो भी टीजीटी के लोग होंगे उसमें 2 तरीक़ा के लोग होंगे। जो पहला तरीका के बच्चे होंगे जो न्यू बच्चे होंगे, यानी कि जिसको कुछ भी नहीं पता होगा, और जो दूसरा कैटेगरी के बच्चे होंगे वो समझिए कि सब कुछ जानते होंगे और एकदम से ब्रिलियंट बच्चे होंगे, यानी कि सब कुछ वो जानते हैं, बस उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यानी कि जिनका यहाँ पे बेसिक बहुत ही अच्छे से मजबूत होगा और जिसको बस केवल प्रैक्टिस का चाहिए होगा। क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको इस वीडियोज़ में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर के आप लोग में से कोई नया बच्चा है, यानी कि अभी तुरंत वो बीएड वगैरह कंप्लीट किया हुआ है, वो अगर के न्यू बच्चा है, अगर के आप वो मैथ बिल्कुल भी नहीं जानता, तो सबसे पहले आप किसी का भी ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए और वहाँ से जो भी आपका बेसिक्स है पहले उसको मजबूत कर लीजिए। ठीक है, अगर के आपका बेसिक मजबूत है, यानी कि जो भी मैथ्स का 2 पोर्शन होते हैं, अर्थमेटिक और आपका एडवांस मैथ, अगर कि ये दोनों आपका पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ लिए हैं, सब कुछ थ्योरी वगैरह यहाँ पे कंप्लीट है, तो अब आपको क्या करना है, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिए और आपका यहाँ पे मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। मैथ्स के अंतर्गत में जो भी जनरल पेपर है, जनरल पेपर का लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे बातें कर चुका हूँ। तो सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। मैं मान के चलता हूँ कि जो भी यहाँ पे टीजीटी के अंतर्गत में तैयारी करने वाले हमारे बंधु भाई हैं, उनका जो बेसिक है वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है, जो भी थ्योरीज का पोर्शन है वो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बता रहा हूँ आपको बस बेस्ट बुक्स के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा बुक से आपको यहाँ पे आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको करना है, जो कि मैंने भी फॉलो किए थे, कि आपको एसएससी का किस चीज़ का एसएससी का साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू आपको करना है। यानी कि एसएससी के अंतर्गत में जो भी सवाल पूछे गए हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। और क्या आपको टीआरई 3 के अंतर्गत में देखिएगा तो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था उतना हार्ड नहीं था, थोड़ा सा लो लेवल का सवाल थे। लेकिन अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत में देखिएगा तो साथियों वहाँ पे हाई लेवल के सवाल पूछे गए थे। इसलिए आपका लेवल जो होना चाहिए वो जो मौजूदा सवाल पूछ रहा है उससे हाई होना चाहिए। तो जो मैंने फॉलो किए थे, एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने सब कुछ कर रखे थे। इसमें भी अब आपको क्या करना है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मेंस लेवल में बहुत ही हार्ड लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसको नहीं करना है, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी मॉडरेट लेवल के जो सवाल है उसको 100% आपको वहाँ पे करना है और अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, दूसरा जो साथियों आप लोगों को काम करना है, जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो लोग एनसीईआरटी का, जैसे कि पता होगा एनसीईआरटी का जो यहाँ पे बुक्स है उसमें क्लास 9th और क्लास 9th और 10th का जो मैथ्स का बुक है उसको हर एक चैप्टर को, हर एक एग्जाम्पल के सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीका से करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कि 9th और 10th आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं चैनल पर ही 2-3 वीडियो में आपका पूरा 9th और 10th में ख़त्म कर सकता हूँ। बता दीजिएगा, मैं वीडियोज़ को अपलोड कर दूंगा, जो भी हमारे अनुसार लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी आप लोग को जानना चाहिए, तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। दूसरा काम आपको ये कर लेना है कि जो भी एनसीईआरटी का 9th और 10th बुक है उसको हर हाल में कंप्लीट करना है। अब देखिए क्लास 9th और 10th में जो है ना, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गए, मेंसुरेशन हो गए, ट्रिगोमेट्री हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस हो गए, इससे सवाल पूछे जाते हैं। और ये सब ऑर्डिनरी बुक से बनाइएगा ना तो उसमें नॉर्मल बुक्स में वो सब सवाल और वो सब थ्योरी नहीं दिए रहते हैं। यहाँ तक कि क्या हुआ था लास्ट टाइम टीआरई 2 और टीआरई 3 के अंतर्गत में एनसीईआरटी का जो साथियों वहाँ पे एग्जाम्पल के सवाल होते हैं ना, एग्जाम्पल के सवाल को डायरेक्ट उठाकर वहाँ पे टीआरई के पेपर में पूछ दिया गया था। मैं अपने चैनल के ऊपर में जो पोस्ट होते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी ये चीज़ को डाला था। तो आपको क्या करना है कि जो भी एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के खास करके सवाल है उसको अच्छे तरीका से कर लेना है, ठीक है। बस आपको 2 ही बुक्स को यहाँ पे फॉलो करना है, तीसरा कोई भी बुक्स नहीं फॉलो करना है। पहला आप एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, और जो दूसरा काम करना है एससीईआरटी बुक का एनसीईआरटी का जो बुक्स है उसका क्लास 9th और 10th का मैथ्स को अच्छी तरीका से कंप्लीट करना है। इसको आपको दोनों चीज़ करना है, पहला तो जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो उसमें थ्योरी यहाँ पे दिए गए हैं, ये दोनों चीज़ करना है, उसको कर लेना है। और जो वहाँ पे चैप्टर का जो सवाल दिया गया है साथियों, चैप्टर के सवाल को भी अच्छे से बना लीजिएगा। आई होप कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कि आपने मैथ्स अच्छे तरीका से पढ़ रखे हैं तो 9th और 10th को मैथ्स खत्म करने में आपको विदिन 10 डेज में आप इसको यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया था। यहाँ पे 1 सप्ताह के अंतर्गत में पूरा 9th और 10th खत्म कर दिया था। अगर कि आपको देखिए, अगर कि आपका मैथ्स अच्छा से आते हैं तो आपको 9th और 10th का टोटल यहाँ पे सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। बस ओवरव्यू आप चैप्टर्स को एक बार देखते जाइए, कौन सा सवाल आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आ रहा है बस उसको आप एक बार यहाँ पे रिवाइज करते चलिए, ताकि यार उस टाइप से सवाल आपका पेपर में आ जाए तो आप वहाँ पे सोल्व कर लें, ठीक है। ये 2 आप अगर के कर लिए तो तीसरा जो काम करना है साथियों वो मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट में कहाँ देना है, किस तरीका से टेस्ट देना है, मैं आप लोग के लिए यहाँ पे बताते चलता हूँ। जो आपको मॉक टेस्ट देना है कितने नंबर का देना है? टोटल 120 मार्क्स का जो टोटल आपका एग्जाम्स होते हैं, 120 मार्क्स का टोटल का यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना है, जिसमें कि आपको 40 नंबर जो होगा आपका जनरल पेपर सवाल होगा, और जो 80 नंबर का सवाल आएगा वो यहाँ पे आप लोग का मैथ्स का जो सवाल है यानी कि मेन पेपर का जो सवाल है उससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मान के चलिए कि आपने फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे में आपने एग्जाम यहाँ पे टेस्ट दिए 120 मार्क्स से, 120 मार्क्स से मान के लिए 80 मार्क्स यहाँ पे आप लोग के लिए सही हो गए सवाल, यानी कि 80 नंबर आपका आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40 सवाल है 40 सवाल आप लोग का गलत हुआ है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो क्या है कि मॉक टेस्ट देने का, जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट पता चलता है। आपको क्या करना है, एक आपको नोटबुक बनाना है, किस चीज़ का? मॉक टेस्ट का। आपको एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नोटबुक, ठीक है। नोटबुक आपको बनाना है। नोटबुक में क्या करना है, जो भी यहाँ पे 40 क्वेश्चन साथियों यहाँ पे गलत हो रहे हैं तो आप एक जीएस के लिए अलग से नोटबुक बनाइएगा, और जो दूसरा बनाइएगा वो आपका जो मेन पेपर है मैथ्स में जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए, मैथ्स का नोटबुक अलग बनाइएगा। अब मान के चलिए कि जो 40 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं, मान के चलिए 80 नंबर में 70 मैथ आप बना दिए और 10 मैथ यहाँ पे नहीं हुए, तो जो 10 मैथ होंगे ना, आपको मैथ का जो नोटबुक बनाइएगा उसमें 10 सवाल को वहाँ पे ऐड करने हैं। क्या करने हैं? 10 सवाल को वहाँ पे लिखने हैं क्वेश्चंस के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर दीजिए, 10 सवाल को लिखिए और उसको नीचे में उसका सॉल्यूशन दीजिए, उसका हल दीजिए, उससे रिलेटेड जो भी वहाँ पे फॉर्मूला है, जो भी उसका सूत्र है, और उससे इंपॉर्टेंट जो भी वहाँ पे उसके लिए आप ट्रिक लगा कर उस सवाल बनाए हैं, सब कुछ उस पेज में मेंशन होना चाहिए। ध्यान से आप सुनिएगा, जो चीज़ मैं फॉलो किया था वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, उसी तरीका से आप जीएस के बारे में बना लीजिएगा, जो भी गलती होगा उसका एक एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, क्यों गलती हुआ वो भी वहाँ पर रिमार्क डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। मैं अगर क्या भी मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ तो केवल मैथ के बारे में बताओ। अब देखिए क्या इससे बेनिफिट है। एग्जाम से मान चलिए 20 दिन बिफोर, यानी कि 20 डेज बिफोर, ठीक है, 20 डेज बिफोर में क्या करना है, मान के लिए 20 दिन पहले आपका 20 दिन एग्जाम का यहाँ पे बचा हुआ है, 20 दिन अब क्या करना है, वहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट भी दीजिएगा तो उसमें आपको देखिए क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। जो सवाल आपने मॉक टेस्ट में गलत कर रहे होंगे, आप 100% आप मान के चलिएगा वही सवाल आप जाइएगा और एग्ज़ाम में भी गलती करके आइएगा और एग्ज़ाम में भी गलत फार्मूला लगा के आइएगा। जो आपने आदत अगर के डाल लिया कि जो भी सवाल आपका गलत हो रहे हैं और नोटबुक में उसको नोटबुक में नोट करते जा रहे हैं, जो भी उसके रिलेटेड फार्मूलाज वगैरह है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको आप लिखते जा रहे हैं, तो 20 दिन पहले आपको क्या करना है, जब एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे डिक्लेयर होता है, जब एग्ज़ाम का तिथि पता होता है आपको, तो बस आप जो भी नोटबुक में साथियों वहाँ पे आपने चीज़ें बना रखे हैं, नोटबुक्स में आपका जो भी वीक पॉइंट है बस आपको उसको रिवीजन करने की ज़रूरत होगी, न कि पूरा पॉइंट, न कि पूरा टॉपिक का यहाँ पे रिवीजन करने की ज़रूरत होगा। तो अगर कि आप इसको अगर कि 1 महीने फॉलो करके देखते हैं ना, तो आप देखिएगा कितना इंप्रूवमेंट आप में होगा। जिसका मार्क्स यहाँ पे 70 आ रहे होंगे, आराम से 75 से 77 मार्क्स यहाँ पे आप लोग के लिए आने लगेंगे। तो इसी तरीका से मैंने भी मार्क्स को यहाँ पे इंप्रूव किया था। ये तरीका आप भी अपना के देखिए, आप लोग का मार्क्स जरूर से जरूर इंप्रूव होगा। और जो भी चीज़ मैंने 3 चीज़ आप मैंने बताया, जैसे कि पहला जो चीज़ बताया एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और दूसरा जो है आप लोग का एनसीईआरटी का जो मैंने आपका बुक बताया, और तीसरा जो है आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया, इसको आपको यहाँ पे देना है। अब बहुत सारे लोग को अभी टेंशन हो रहा होगा कि मॉक टेस्ट कहाँ से
देना है। तो मॉक टेस्ट देने का अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं, सब जगह यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए बढ़िया है। अगर कि आप ऑनलाइन के बारे में बात करें कि ऑनलाइन में आप कहाँ से यहाँ पे मॉक टेस्ट दें, तो याद रखिए जो टेक्स्ट बुक का होता है, टेक्स्ट बुक का, ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो यहाँ पे अपना ऑनलाइन का जो टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं मॉक टेस्ट, वहाँ से दे सकते हैं। या जो दूसरा साथी है यहाँ पे रुकमणि पब्लिकेशन का एक बुक आता है, रुकमणि पब्लिकेशन, ठीक है। तो रुकमणि पब्लिकेशन से ही मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो ऑफलाइन ही मैंने प्रैक्टिस की थी। तो रुकमणि पब्लिकेशन या जिसको प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, उसको प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो बुक्स आता है उससे मैंने प्रैक्टिस की थी। बस यही दोनों चीज़ से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हो जाएगा। जो मैक्सिमम मैं चीज़ें किया था वो अपना प्रैक्टिस पर ही जोड़ दिया था, क्योंकि जो भी मेरा बेसिक्स वगैरह था वो अच्छा था। इसलिए अगर कि आपका ये बेसिक्स वगैरह सही है तो केवल आप यहाँ पे प्रैक्टिस के ऊपर में आप लोग अगर फोकस करते हैं तो आपका मार्क्स यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि जो भी मैंने चीज़ें बताई, जो भी मैंने चीज़ फॉलो किए थे वही मैं आप लोगों से शेयर किया। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।